प्रीवियस क्लास में हम लोग काइनेमेटिकल टर्म देख लिए थे और उसका ग्राफ देखे थे काइनेमेटिकल टर्म का, और मीनिंग हम लोग समझे थे स्लोप और एरिया अंडर कर्व को। ठीक है, आज उसके बाद हमें ग्राफ अगर सीखना है तो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का इक्वेशन आपको समझा देते हैं। उसके बाद इसमें कैसे प्रॉब्लम को रिलेट करेंगे ग्राफ से वो आगे बताएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ग्राफ समझा देते हैं। इसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होता है आप थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, इसको देख लेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से रिलेट करके और काइनेमेटिकल इक्वेशन को रिलेट करते हुए ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन होगा, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ समझ लेते हैं, इक्वेशन समझ लेते हैं। चलिए, तो लिख दिए यहाँ पर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। क्लियर है? मैथमेटिक्स यूज होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम आपको बार बार अब समझा रहे हैं कि आप नहीं आप जानते हो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो वीडियो है उसका आप बढ़िया से देख लो, वहाँ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से आपको बन पाएगा। ठीक है, चलिए तो ग्राफ हम लोग देखते हैं पहले स्ट्रेट लाइन का। सिंपल टर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन समझते हैं। स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन वगैरह तो हमें है नहीं, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है और प्रॉब्लम कैसे बनेगा इस पर स्ट्रेस देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो हम जानते ही हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है ये बताओ। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि यहाँ से ही हम सभी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे एक्स और वाई का वैल्यू मेजर करते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस का हमें इक्वेशन लिखना होगा तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर y इक्वल टू 0 लिखा जा रहा है तो ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को इंडिकेट करेगा, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर y एक्सिस का हम कहें तो y एक्सिस का अगर ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा, इक्वेशन लिखना होगा तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसमें यही याद रखना है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, जैसे ओरिजिन है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह c है। तो अगर यहाँ से एक लाइन हम लोग ऐसे पास कर रहे हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया x का वैल्यू कितना हो गया c। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा वह x इक्वल टू c हो जाएगा, यानी कांस्टेंट। अगर x इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो ये इंडिकेट करेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो याद रखना है यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर हम यहाँ पर देखें, इसी में देखते हैं, जैसे ओरिजिन है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पॉइंट ले और यहाँ पर मान लो c डिस्टेंस है यहाँ से, तो अगर यहाँ से हम एक लाइन पास करते हैं तो ये क्या कहेंगे, ये y इक्वल टू c लाइन हो जाएगा, y इक्वल टू c लाइन होगा। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट अगर आ रहा है तो वह इंडिकेट करेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके, x एक्सिस। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो रट्टा मारो, x इजकल टू कॉन्स्टेंट, अगर x इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो ये इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो ये इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन का पैरेलल टू x एक्सिस। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जैसे तुम्हें दिखाना है एग्जाम्पल देख लो, y इज इक्वल टू -4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करोगे? तो हम यहाँ पर ओरिजिन बना दिए, इधर x एक्सिस हो गया और इधर की ओर y एक्सिस हो गया, ठीक है। और y इज इक्वल टू -4, अब -4 किधर होगा? ऊपर जाने से तो पॉजिटिव होगा, तो नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये y इजकल टू -4 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा वह 4 यूनिट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू अगर 4 लाइन कहोगे तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब y इजकल टू कॉन्स्टेंट हो गया। y इजकल टू कॉन्स्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। तो ये लाइन जो है आप देख रहे हो यहाँ से, ये लाइन जो हो गया y इजकल टू -4 हो गया। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर हम तुमसे कह दें कि y इज इक्वल टू 4 या 2 बताओ किधर जाएगा? y इज इक्वल टू 2, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया? y, ये हो गया ऑरिजिन। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू 2 किधर जाएगा बताओ? ऊपर जाएगा ना, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो y इज इक्वल टू 2 लाइन ऐसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आ गई बात समझ में? अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रहा है तो ये रट्टा मार लो कि यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली आगे हम लोग देखते हैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 3, अगर हम कह दें y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? y एक्सिस। x इज इक्वल टू पहले 4 बताओ किधर जाएगा? पॉजिटिव में, पॉजिटिव x में जाएगा या नेगेटिव x में जाएगा? पॉजिटिव x में जाएंगे ना, तो 4 यूनिट, जैसे 1 2 3 4, यहाँ से ऐसे लाइन डाउन, ये हो जाएगा x इजकल टू 4, है ना। x इजकल टू कॉन्स्टेंट आपको समझाए हैं, यह स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बताएगा। क्लियर है ना? चलो एक और हमें बता दो इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 4 में। अगर x इजकल टू -2 का ग्राफ कहे तो कैसे बनाओगे ये बताओ? ये ऑरिजिन हो गया, इधर x एक्सिस हो गया और इधर हो गया y एक्सिस। x इजकल टू -2, x इजकल टू -2 किधर जाएगा? नेगेटिव में जाएंगे ना, ये 1 यूनिट हो गया और ये 2 यूनिट हो गया। ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये x इजकल टू हो गया -2। क्लियर? आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ें। तो ये हमें समझ में आ गया, फिर से थोड़ा एक बार रिपीट करो। x इजकल टू 0 किसका इक्वेशन होगा? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y इजकल टू 0, y कोऑर्डिनेट 0 पर किस पर होता है? x एक्सिस पर। तो y इजकल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? x एक्सिस को। x इजकल टू कॉन्स्टेंट बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? आ रही बात समझ में? थोड़ा आगे बढ़े हम। चलो एक पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया, आगे और बढ़ते हैं।
आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देते हैं, जो आप सीख लिए हो थोड़ा सा फास्ट करके देख लेना, ये सब आता है तो, क्योंकि हम हर एक तरह के स्टूडेंट को सिखा देना चाहते हैं फिजिक्स। और विश्वास करो, आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, है ना। और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का भी प्रैक्टिस आपका है, लोअर लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक आपको यहाँ पर सब चीज़ बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट, y इज इक्वल टू अगर mx है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पहचानने के लिए समझ लो, स्ट्रेट लाइन पहचानना होगा तो इसमें मैक्सिमम 2 वेरिएबल होंगे, मैक्सिमम 2 वेरिएबल होंगे, और दोनों का पावर जो होगा ना वह लीनियर होगा। इसीलिए कभी कभी स्ट्रेट लाइन को हम लोग लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे y इज इक्वल टू mx हो गया, इसमें y और x 2 वेरिएबल हैं और दोनों का पावर कितना हो रहा है 1, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन है ना। y इज इक्वल टू mx जो है वह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन x 0 करोगे तो क्या होगा y 0, x 0 इज इक्वल टू y 0, मतलब ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन है, लेकिन पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ a straight line passing through origin, ठीक है। चलो अगर इसका हमें कटिंग पॉइंट और ग्राफ ड्रॉ करना है तो बड़ा सिंपल है, अगर x का वैल्यू 0 रख दे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0, मतलब इसका ग्राफ जो है वह ओरिजिन से पास करेगा। जैसे यहाँ पर x हो गया और ये y हो गया, y एक्सिस x एक्सिस दिखा दिए। y इज इक्वल टू mx का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखाएंगे, क्लियर है। और ये स्लोप तो आप जानते हो, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, वह लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका टेल लेंगे तो उसका स्लोप मिलेगा। और यहाँ जो एम है वह स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में पूरा डिटेल से स्लोप के बारे में बात किए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन उसमें, है ना। चलिए प्रीवियस क्लास में भी हम लोग स्लोप और एरिया अंडर कर्व ही देखे थे, काइनेमेटिकल टर्म को रिलेट करके। अब हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको काइनेमेटिक्स में 2 ही इक्वेशन यूज होंगे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना। तो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर एम जो लिखोगे ना स्लोप, यह स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसका tan लेंगे, है ना। अगर थीटा एक्यूट बना, एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ पास करेगा, फर्स्ट और थर्ड में जाएगा। अगर ऑब्ट्यूज बन गया ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। tan थीटा ऑब्ट्यूज अगर हो गया मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए इसको ग्राफ में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल दे करके समझो इसको। एग्जाम्पल समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले तो ये बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स जो है ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है कि नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा इसका स्लोप कितना है, तो इसके कॉफिशिएंट एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वही तो स्लोप होता है, तो यहाँ तो स्लोप 1 है। और इसको आप कितने के इक्वल लिख सकते हो, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, बताओ जी थीटा का वैल्यू कितना हुआ 45
5 डिग्री। बताओ ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? साफ साफ दिख रहा है कि 90 से स्मॉलर है, इसलिए यह एक्यूट एंगल होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ दिखाएं तो ये एक्स एक्सिस हो गया और इधर हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा, और y इजकल टू एक्स जो है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे एंगल कौन बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा ना। किससे बनाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 समझते हैं। y इज इक्वल टू -x। सबसे पहले हमें इसमें बता दो स्लोप कितना है। तो स्लोप तो x का कोफिशिएंट होता है, तो स्लोप तो यहाँ पर कितना है? -1। और स्लोप को तो हम tan थीटा भी लिखते हैं। तो ये बताओ tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? -1। और तब बताओ ये कितना tan का कितने वैल्यू के लिए -1 होता है? तो आपको याद होगा 135 डिग्री पर -1 होता है, तो थीटा का वैल्यू हो गया 135। क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? अच्छा ये बताओ इसमें जो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, वह कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से तो पास ही करेगा। अच्छा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे क्या? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। मतलब कहाँ जाएगा? 135 बनाना है। किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से पास कर दो, ऐसे हो गया। और ये जो एंगल बनाना वह कितना बना है? 135। क्लियर है? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो तो आगे बढ़ें। तो 2 फॉर्म हम लोग समझ गए स्ट्रेट लाइन का। पहला तो x इजकल टू 0। बताओ जी किसका इक्वेशन है? x इजकल टू 0 y एक्सिस, ठीक है। और y इजकल टू 0 x एक्सिस। और ये बताओ y इजकल टू कांस्टेंट, y इजकल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y इजकल टू कांस्टेंट। बताओ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? चलो अब हम थर्ड फॉर्म देखते हैं इसका, है ना। थर्ड में देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। पहचानने के लिए फिर से आप समझ लो, स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम 2 वेरिएबल होगा, एक भी वेरिएबल होगा। जैसे y इजकल टू कॉन्स्टेंट कह रहे हैं उसमें केवल y ही वेरिएबल है। x इजकल टू कॉन्स्टेंट कह रहे हैं उसमें केवल एक ही वेरिएबल है। तो स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम 2 वेरिएबल होंगे और दोनों का पावर कितना आएगा? 1। तो समझ लेना वह किसका इक्वेशन बता रहा है? तो स्ट्रेट लाइन का बता रहा है। खूब बढ़िया से याद रखो, पूरे काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम ग्राफ से रिलेटेड जो होंगे वह स्ट्रेट लाइन और पैराबोला पर बेस्ड होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन और पैराबोला को खूब अच्छे तरीके से आपको समझ करके रखना है। चलिए तो ये तो स्ट्रेट लाइन का तो है, एम तो समझ में आ रहा है, स्लोप है ना। एक्स जब y का कोफिशिएंट 1 बना दोगे, y का कोफिशिएंट 1 बना दोगे तो x का जो कोफिशिएंट मिलेगा वह स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को याद रखना है। क्लियर है? चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको कटिंग पॉइंट निकालना होगा। अगर x का वैल्यू 0 रख दिया जाए, बताओ y का वैल्यू कितना मिलेगा? c मिलेंगे ना। चलो एक तो कटिंग पॉइंट निकाल लिए, फिर y इज इक्वल टू 0 कर देना तो x का वैल्यू मिल जाएगा। कितना हो गया? mx प्लस सी। इसको इधर रख लो -c और ये हो गया mx। क्लियर है? तो ये बताओ जी कि x का वैल्यू कितना मिला? -c/m मिला ना। क्लियर है? अब ये दोनों एक्सिस पर कटिंग पॉइंट निकल गया। इधर x एक्सिस हो गया और इधर की ओर y एक्सिस हो गया। चलिए कटिंग पॉइंट देखते हैं। x इजकल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस होता है? x इजकल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। और y एक्सिस में कहाँ पर कट करे? अरे सॉरी, x इजकल टू 0,
x इजकल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस। y एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, c पर, तो y c पॉजिटिव होगा ना, ऊपर होगा ना ऐसे ही। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया c। क्लियर है। चलिए इस पॉइंट को देखो, y इजकल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, y इजकल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, और x एक्सिस में कहाँ कट करेगा, तो -c/m। ऑरिजिन से राइट या लेफ्ट, लेफ्ट। क्लियर है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, x कोऑर्डिनेट कितना है -c/m, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। आई बात समझ में। अब ये दोनों को लाइन से ज्वाइन कर लो, यही तो ग्राफ हो जाएगा किसका, y इजकल टू mx प्लस c। अच्छा ये वाला c जो कांस्टेंट अब मिल रहा है, ये देख लो यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है ना वो c है, मतलब वर्टिकल एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट को इंडिकेट करता है कौन, c। वर्टिकल लाइन को दैट इज y एक्सिस यहाँ पर है, उसको कहाँ पर कट करेगा, ये कौन सा टर्म बताएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म बताएगा। क्लियर ना। और अगर इस लाइन का हमें स्लोप बताना होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका क्या लेंगे, tan लेंगे। क्लियर ना। तो इसका बताओ tan थीटा स्लोप हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अच्छा अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह दें x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, dy/dx, बोलो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू m, x का x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0, दैट इज dy/dx इक्वल टू कितना हो गया, अरे इसको डिफरेंशिएट करो ना, ऐसे देखो dy/dx हो गया, m कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, और कांस्टेंट का कितना हो गया 0। मतलब किसी कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है और उसको कभी स्लोप निकालने के लिए कह दे तो उसको सीधा डिफरेंशिएट कर देना, क्या निकल जाएगा उसका स्लोप। आई बात समझ में कि नहीं आई। कोई इक्वेशन दिया है और उससे हमें स्लोप की जानकारी लेना है तो उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर देना, स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना तो बड़ा आसान है, एक आध एग्जाम्पल बना करके देखते हैं इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़े। समझो, y इजकल टू x माइनस 2, y इजकल टू x माइनस 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इजकल टू x माइनस 2। सबसे पहले अगर ग्राफ ड्रॉ करना है आपको तो सबसे पहले कटिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, कटिंग पॉइंट निकालना है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 करेंगे, बताओ y का वैल्यू कितना मिलेगा -2। एक और 0 कर लो, y इजकल टू 0 कर लो, तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 2, है ना। चलिए अब यहाँ से हम यह x हो गया, ये y हो गया, है ना। कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करें, x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 का मतलब क्या होता है, सोच के बताओ। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, y एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है -2 पर, -2 कहाँ जाएगा एकदम नीचे। इसका कोऑर्डिनेट बताओ, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2। क्लियर है। हाँ, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया x एक्सिस, और x एक्सिस में कहाँ पर कट किया है 2 पर, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, और ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो लाइन से, यही तो ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया ये बताओ, y इजकल टू x माइनस
2 का। क्लियर है? किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू x माइनस 2 का। अब थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करें इसमें हम, है ना। चलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू x माइनस 2 का। अच्छा इस लाइन का स्लोप बताओ तो कितना है? एक y का देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना, हाँ, तो x का जो कोफिशिएंट होगा कितना है? 1, वही तो स्लोप है। मतलब m जो है वह कितना हो गया? 1, और m इक्वल टू 1 और इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1, तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री। मतलब अगर यहाँ एंगल तुम बनाना चाहोगे ना तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45। क्लियर है? चलो एक बात और समझते हैं, इसी में थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड। x माइनस 2 का मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे ही मॉड लगा इसका मतलब समझ लो कि y हो गया पॉजिटिव। y का ग्राफ, y इक्वल टू दिस का ग्राफ कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, हमेशा किधर रहेगा? पॉजिटिव। तो जैसे y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, वैसे ग्राफ ड्रॉ कर लेना जैसे वहाँ ड्रॉ किए हुए। और जैसे ही मॉड दिखाई पड़ा तो समझ लेना कि ये जो नेगेटिव में ग्राफ है ना उसको सीधा कन्वर्ट करना है किसमें? पॉजिटिव में। पॉजिटिव वालों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है ना। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो ऐसे करो कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दो और इसका जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसका इस मिरर में जैसा इमेज बनेगा ना, जैसा इसका इमेज बनेगा वही हो जाएगा मॉड का ग्राफ। पॉजिटिव वाला छोड़ो और ये नेगेटिव वाला का इमेज बना दो मिरर में। तो ये जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो ना, इधर वाला लाइन, ये सीधा ऊपर जाएगा ना। आई बात कि नहीं समझ में, है ना? अगर मान लो यहाँ मिरर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी आसान तरीके से समझो। देखो समझो, पॉजिटिव वाले ग्राफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड का, है ना। प्रॉब्लम किससे हो रहा है? नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करो कि इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस 2 है ना, इसको नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव में लिख दो। तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे कितना मिलेगा? 0 2 बनेगा। और 0 2 होगा तो किधर जाएगा? यह ऊपर चला जाएगा। तो देखो हम यहाँ बनाते हैं, समझो, इधर x और इधर y। हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। किससे प्रॉब्लम नहीं था बताओ? पॉजिटिव वाले ग्राफ से। हमें प्रॉब्लम किससे हो रहा है? तो पॉजिटिव वाला से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो पॉजिटिव वाला को रहने दो, क्या दिक्कत? पॉजिटिव में तो है। सिर्फ नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव में बदल दो। तो नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट कितना है? 0 माइनस 2। तो इसको पॉजिटिव में बदल दो। किससे? 0 2 से। क्लियर है? अब इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। आई बात समझ में? ऐसे ज्वाइन कर दो। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू x माइनस 2 का मॉड का। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो मॉड का भी ग्राफ ड्रॉ कर लोगे ना। अगर फिर से आपको चाहिए तो इसको रिपीट करके देखो, है ना। सबसे पहले जब भी मॉड का ग्राफ आ जाए तो अनमॉड कर देना, मॉड हटा देना। और जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हो वैसे ड्रॉ कर लेना। मॉड का अगर ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव में जो ग्राफ जा रहा है उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है, वो रहेगा पॉजिटिव में। सिर्फ नेगेटिव वाला जो है पोर्शन उसको पॉजिटिव में बदलना है। सबसे आसान तरीका, अगर मान लो यहाँ पर इमेज रखने का नहीं समझ में आ रहा है कि मिरर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, कुछ बात नहीं, नेगेटिव में जो कोऑर्डिनेट है ना उसको सीधा पॉजिटिव में कोऑर्डिनेट बदल देना, है ना। तो जैसे 0 माइनस 2 है, किस में बदल दोगे? 0 2 में। और ये वाला लाइन तो वही रह जाएगा, ये वाला सिर्फ यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, काम खत्म। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े हम।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा और भी हम बनाते हैं। देखो एग्जाम्पल 3, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लगा लो। हो गया, आई बात समझ में। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम थर्ड इसी में कह दें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 2, या फिर आगे में ही प्लस 2 लगा देंगे ऐसे, है ना। कहेगा बताओ इसका ग्राफ ड्रॉ करो, है ना। किसका? y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 2 का मॉड। अब चाहो तो ऐसे रहने दो, है ना, ऐसे ही ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे ही, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब समझो, मॉड का ग्राफ तो आप ड्रॉ कर चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तक का हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया मतलब y 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, मतलब ये ग्राफ जो है ना y डायरेक्शन में 2 यूनिट से बढ़ जाएंगे। y डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट से बढ़ा देना। फिर से सुनो, प्लस हुआ है ना y में, तो y 2 यूनिट ऊपर जाएगा ना। ऊपर जाएगा तो बताओ एक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं होगा, ऊपर जा रहा है। x कोऑर्डिनेट 0, इसमें 2 यूनिट बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 4। 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। मतलब इसका कोऑर्डिनेट अभी जो देख रहे हो ना 0 2, वो बन जाएगा 0 4। और इसका बताओ, x कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं करना है, किस में चेंज करना है? y वाले में। तो 0 है ना, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2। मतलब ये जो पिक दिख रहा है यहाँ पर वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वह 2 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2। तो देखो इधर समझो, इधर x हो गया और इधर y हो गए, है ना। चलिए इसका कोऑर्डिनेट बताओ, 2 यूनिट बढ़ा दिए हैं, कितना हो जाएगा? 0 4 0 4। और इसका कितना होगा? 2 और 2। तो यहाँ दिखा देते हैं, देखो 0 4। और ये वर्टेक्स जो हमारा बन रहा था, इसकी कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं, y कोऑर्डिनेट में से चेंज हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप 2 बार रिपीट करके इसको देखो, सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा थोड़ा इसको अब हम यूज़ करें प्रॉब्लम में, छोटा छोटा प्रॉब्लम देते हैं, है ना। आपको डिफरेंशिएशन अब समझा चुके हैं, इंटीग्रेशन समझा चुके हैं, है ना। काइनेमेटिकल टर्म समझा दिए हैं, स्पीड समझा दिए, वेलोसिटी समझा दिए, एक्सेलरेशन समझा दिए, उसका ग्राफ समझा दिए हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा इसको अब स्ट्रेट लाइन को हम यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए लिखो, क्वेश्चन लिखो तो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल vary with time x इज इक्वल टू 4 माइनस 2t प्लस, या ऐसे करो 4t प्लस टी स्क्वायर, चलो ऐसा ही ठीक है। x इज इक्वल टू 4 माइनस 40 प्लस टी स्क्वायर। देन ड्रॉ ए में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और बी पार्ट में लिख देते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ।
चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये बताओ पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो पहले ए का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें पोजीशन का दे दिया है इक्वेशन, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dx बाई dt हो गया, 4 का कितना हो जाएगा? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कितना हो जाता है? 0। माइनस साइन है माइनस, 4 का 4 छोड़ दो। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, रूल सेकेंड पर है, आप डिफरेंशिएशन जा करके देखो बढ़िया से। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को आप छोड़ दो और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, 2t हो जाएगा। और dx बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी। बताओ कितना हो गया? 2t माइनस 4। बताओ तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया कि नहीं आया? आ गया। क्यों? कैसे समझ गया कि आ गया? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। कौन कौन? v और t, और दोनों में पावर कितना है? 1। तो अगर मैक्सिमम दो वेरिएबल आ रहा है और दोनों का पावर अगर 1 आ रहा है तो समझ लेना कि यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कटिंग पॉइंट निकालो, है ना। कैसे? देखो, अगर t का वैल्यू 0 डाल देंगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4, ठीक है। और अगर v का वैल्यू 0 डाल देंगे, 0 इजकल टू 2t माइनस 4 हो गया ना। अब ये बताओ कि 2t इजकल टू कितना हो गया? 4। t का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 4/2 डेट इज 2। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो इधर ड्रॉ करते हैं। इस साइड में हो गया वेलोसिटी और इस साइड में हो गया टाइम। इधर हो गया वेलोसिटी और इधर हो गया टाइम। क्लियर है? चलिए तो कटिंग पॉइंट देखो, t इज इक्वल टू 0। जिसको 0 देखो उसका अपोजिट बोले कि उसका एक्सिस का इक्वेशन हुआ। जैसे यहाँ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब किसका इक्वेशन? v वाले एक्सिस का हुआ। किसका हो गया? v। सुनो फिर से, जिसका 0 देखो उसका अपोजिट बोलो। t इज इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया? v एक्सिस। अब v एक्सिस में कहाँ पर कट करेगा? -4 पर। v एक्सिस तो यही है, -4 किधर जाएगा जी? ऑरिजिन से सीधा नीचे। कोऑर्डिनेट बताओ, टाइम कोऑर्डिनेट कितना है? 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब v एक्सिस ना, और v एक्सिस में कहाँ पर? 4 पर, -4 पर। चलो ये वाला देखो, v0 उल्टा बोलो, v इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस? t एक्सिस। कौन सा एक्सिस? t एक्सिस। बताओ t एक्सिस में कहाँ पर कट किया है? तो 2 पर, तो ये t एक्सिस है, तो यहाँ 2 हो गया और v का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0। ये दोनों को आप लाइन से ज्वाइन करो, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर ना? क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड क्या? तो याद रखना, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी का आप मॉड निकालोगे ना, वह स्पीड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसका हमें मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ना। किसका? v इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, है ना। और मॉड का ग्राफ आपको ड्रॉ करने आता है, लिख लो यहाँ तक या स्क्रीनशॉट लगाओ, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए अब स्पीड का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहने दो वेलोसिटी टाइम का, बी पार्ट समझते हैं। v इज इक्वल टू कितना इक्वेशन मिला था? याद है कि भूल गए? 2t माइनस 4। हाँ, अब हमें बी पार्ट में स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वेलोसिटी वेक्टर का मॉड का नाम क्या होता है? स्पीड, है ना। इसका मॉड कर दो।
अब मॉड का ग्राफ अभी अभी तो आपको समझाए हैं, इधर टाइम लगा दो और इधर स्पीड कर देते हैं। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है और वेलोसिटी का मॉड लेते हैं तो वही हो जाता है स्पीड। अब इसका मॉड करना है, मॉड हटा करके ग्राफ तो वही ड्रॉ किया हुआ है, मॉड लगाना है। तो पॉजिटिव वाले ग्राफ में हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं पॉजिटिव वाला कर रहा है। जब पॉजिटिव वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पॉजिटिव जैसे है वैसे रहने दो, और ये नेगेटिव वाला को कोऑर्डिनेट किस में बदल दो, पॉजिटिव में, है ना। कितना हो जाएगा 0 4। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। और मॉड का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ तक हो गया, चलिए चलो एक क्वेश्चन आप देख लो, देखो तो मॉड वाला ही ग्राफ देते हैं। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन whose acceleration vary with time a is equal to 2 plus t minus 2, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इनिशियल वेलोसिटी of particle, initial velocity of particle is 2 meter per second, then find velocity at t is equal to 2 सेकेंड। चलो ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन से करोगे इस प्रॉब्लम को तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। ग्राफ के हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है और उसके अंडर का एरिया लिया जाएगा, क्या बताएगा ये बताओ। अंडर का एरिया क्या बताएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसके अंडर का एरिया क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, है ना। चलो तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। इसका एट ए टाइम मत ड्रॉ करो तुम। देखो सबसे पहले क्या करो कि t-2 का ड्रॉ कर लो। इसका तो अब प्रैक्टिस हो गया होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी हम फिलहाल इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देते हैं, है ना। अब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने के बाद डायरेक्ट करना। तो सबसे पहले कटिंग पॉइंट निकालना होता है। तो अगर t इज इक्वल टू 0 डालेंगे, a का वैल्यू कितना मिलेगा -2, है ना। और फिर a का वैल्यू 0 डालो, a का वैल्यू 0 डालोगे ना तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, t का। t इज इक्वल टू कितना हो गया 2। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में इसका हम ग्राफ आपको समझा देते हैं, खूब बढ़िया से समझो। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 उल्टा बोलो, कौन सा एक्सिस, a एक्सिस। a एक्सिस में कहाँ पर कट किया, -2, किधर जाएगा, नीचे, है ना। तो ये टाइम 0 हो गया और ये -2 हो गया। a इज इक्वल टू 0 उल्टा बोलो, कौन सा एक्सिस, t एक्सिस। t एक्सिस में कहाँ पर, 2 पर,
तो ये हो गया 2 0। अब ये दोनों को लाइन से ज्वाइन कर लो ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया बताओ? t-2 का मॉड का। मॉड का हुआ नहीं, t-2 का हुआ। अगर हम कहें कि इसी का मॉड का ड्रॉ करो तो क्या करोगे? तब तो ये जो नेगेटिव में ग्राफ है उसको सीधा पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 -2। कितना होगा ये बताओ? 0 2। इसको मिटा दो और इधर दिखा दिए 0 2 और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये किसका ग्राफ हो गया? तो ये ग्राफ हो गया मॉड t-2 का। ठीक है, लेकिन हमें इसका नहीं ड्रॉ करना है, हमें इसमें 2 यूनिट और ऐड करना है। तो ये बताओ, ए वाला कोऑर्डिनेट 2 यूनिट से बढ़ेगा। ए वाला कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल वाला एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट से बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 4। और ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? टी वाला कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ रहा है, किस में ऐड किया गया है? ए बढ़ेगा ना, तो 2 रहने दो, इसमें 0 + 2 करो, कितना हो जाएगा? 2 2 2 हो जाएगा इसका, है ना। मतलब इधर हम ग्राफ दिखा दे रहे, देखो समझो बढ़िया से। इधर है ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 4, है ना। इसका ग्राफ कैसे जाएगा ये समझो, इस तरह से, फिर इस तरह से, है ना। इसका जो है कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो 2 2 हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में? इधर कौन सा एक्सिस? टी एक्सिस। कितने टाइम तक निकालना है तुम्हें? 2 सेकेंड तक। क्या नहीं, ऐसा करो ना, मज़ा नहीं आएगा। 4 सेकेंड कर देते हैं, है ना, 4 सेकेंड। तो यहाँ तो 0 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड कुछ इधर आएगा ना। 4 सेकेंड में तुम पता करो कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 4 सेकेंड यहाँ डालो ना, देखो यहाँ डालो, इसमें 4 सेकेंड डालो, यहाँ पर डालो, कितना आया? 4 - 2 2 ना, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये 4 सेकेंड पर एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 ही हो जाएगा, यही ना। ठीक है, फिर से सुनो, t = 4 डालना है। 4 सेकेंड में हम जानना चाहेंगे ना कि एक्सेलरेशन कहाँ पर आ रहा है, तो 4 यहाँ डालो ना। 4 - 2 कितना हो गया? 2। और 2 + 2 कितना हो गया? 4। मतलब इधर आ जाएगा ए में 4 पर। अब ये कौन सा डायग्राम बन गया? किसका ग्राफ बना ये? तो ये ग्राफ बन गया a = 2 + t-2 का। इसी का हो गया ना ग्राफ। अब ये बताओ कि इसके अंडर का एरिया क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब ये मिटा दो, है ना। आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली ड्रॉ कर लो, कि इतना थोड़ी ये टफ लगेगा आपको, है ना। 2 बार इसी को आप रिपीट करके बना जाओ या देख जाओ, है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने से कर लो इसको, तो आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। चलिए, तो ये हो गया 80 ग्राफ ड्रॉ कर लिए, और इसके अंडर का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। कहाँ तक का एरिया लेना पड़ेगा? तो 4 सेकेंड तक, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चलो ये एरिया बताओ। यह भी फिगर कैसा दिख रहा है? ट्रपेजम ना। और ये भी कैसा फिगर है? ट्रपेजम हो गया। तो 2 ट्रपेजम हो गया। तो एरिया पूरा कर्व के अंडर का एरिया लेना पड़ेगा ना। चलो ये वाला एरिया बताओ। तो ये ट्रपेजम का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 4। पैरेलल ही ना है। ये हो गया 2 और ये कितना हो गया? 4। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 4 + 2 हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एंड दोनों पैरेलल साइड के बीच का सेपरेशन, यही तो होगा। कितना होगा बताओ? 2। इसका तो एरिया हो गया। चलो इसका देखो, ये भी तो ट्रेपेजम है।
इसका भी तो एरिया ऐड करोगे। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया 2 + 4। और दोनों के बीच का सेपरेशन ये बताओ कितना हो जाएगा 2, यही ना। चलो कैलकुलेट करें और क्या। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी दिया था क्या, देखो तो पढ़ो। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 6, और बताओ कितना हो गया 6। तो v = हो गया, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस, v = कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ तो समझ रहे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। चलो एक पॉइंट और बताते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन हमें ख़त्म हो जाएगा। तो एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। पहला तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन देखे थे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर सेकेंड में हम लोग देख लिए y = mx का फॉर्म, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और थर्ड में देख लिए y = mx + c, है ना। और फोर्थ में देखो, फोर्थ में इसका इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोला जाता है, x/a y/b = 1। याद रखना हमेशा दो वेरिएबल, और अगर दोनों में पावर 1 हो गया, प्लस माइनस के फॉर्म में अगर रहे, तो स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्ट्रेट लाइन को। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये x हो गया, और ये इक्वेशन लिखने में ना, अगर ग्राफ दिया हुआ है ना, इक्वेशन लिखना है तो ये तरीका बड़ा आसान होता है। कटिंग पॉइंट निकालो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अगर x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म कितना हो गया 0, प्लस y/b = 1। तो y का वैल्यू कितना हो गया b, है ना। एक पॉइंट तो और कट करेगा। ये बताओ, अगर y = 0 कर दिए तो x/a + 0 = 1, x/a = 1, x का वैल्यू कितना a। तो x यहाँ देखो, x = 0, बोलो कौन सा एक्सिस, उल्टा बोलना है y एक्सिस। y एक्सिस में कहाँ पर, b पर, तो इसका हो गया 0b। इसको देखो y = 0 मतलब कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। x एक्सिस में कहाँ पर, a पर, तो ये हो गया a 0, ठीक है। अब ये दोनों को आप लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दिए, यही हो गया ग्राफ x/a + y/b = 1 का, है ना। आई बात समझ में। या फिर देखो ना, ऐसे करना इक्वेशन, अगर मान लो इससे इक्वेशन लिखना है तो देखो यहाँ पर x है, कुछ भी हो सकता है, x है, x में कहाँ कट कर रहा है a पर, तो x/a कर दिए। माइनस में रहता तो माइनस देते, प्लस देना है। y में कहाँ पर कट कर रहा है b पर, ये दोनों का सम 1 के बराबर कर देना, इक्वेशन लिखा जाएगा, है ना। चलिए तो एक इक्वेशन लिख करके देखो तो आगे बढ़े। हाँ समझिए, यहाँ हम इक्वेशन दे x दे दिए और इधर y दे दिए, है ना। और यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये -2 0 है और ये 0 4 है। कहता है बताओ इसका इक्वेशन लिखो। राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो समझते हैं। x हो गया, बताओ x में कहाँ पर कट कर रहा है, -2 पर, तो यहाँ रख देना है, फिर प्लस साइन देना है। y देखो, y में कहाँ कट कर रहा है 4 पर,
पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव लिखेंगे। ये दोनों का सम 1, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा गया। चलो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ 4 आएगा। चलो ए स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। -2, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये 4 हो गया, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, कितना हो गया -2x + y = 4। तो इसका इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y = इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे अगर लिखना होगा दूसरा तरीका हमें इसका इक्वेशन लिखने के लिए, तो समझ लो ये सब आपको यूज होगा पूरा प्रॉब्लम में। ये सब स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का बहुत सारे आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आने वाले क्लास में बताएंगे, है ना। चलिए इसका ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये तो y जनरल इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। स्लोप लिखना है तो स्लोप बताए थे, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका tan लेना, स्लोप निकलेगा। tan यहाँ लोगे क्या हो जाएगा, ये एक्यूट है ना, स्लोप तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो tan θ = परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 2, तो tan θ = हो जाएगा 4/2 और ये x। और देखो वर्टिकल एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है 4 पर, तो ये हो गया 4। तो इसको कैंसिल करा दो, कितना हो गया 2x + 4। ठीक है, तो ऐसे भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। जैसे आपको सुविधा लग जाए वैसे लिख देना है, क्लियर ना। हम आपको दोनों तरीका समझा दिए हैं, ठीक है। चलो एक हम इसमें प्रैक्टिस करवा देते हैं ऐसे। चलो यहाँ तक लिखो, पहले नोट कर लो, आप जल्दी से करो। हो गया, चलिए क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए straight line whose velocity versus displacement graph shown in figure. Then draw acceleration displacement ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिखा देते हैं, इधर वेलोसिटी हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो यहाँ से ऐसे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये 0,4 और ये हो गया 2,0, वेलोसिटी और एक्स के बीच में हो गया। एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो थोड़ा बताओ ना इसका कैसे इक्वेशन लिखोगे। वही इंटरसेप्ट फॉर्म लगा देते हैं, बोलो क्या लिखेंगे। इधर वाला लिखना चाहते हैं तो v बाई कितना कटिंग पॉइंट है 4 प्लस यहाँ बताओ x/2 इज इक्वल टू 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो कट गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2x और ये हो गया कितना 4, तो v कितना हो गया -2x + 4। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कैसे, एक्सेलरेशन होता है v/dx, मतलब dv/dx निकालना पड़ेगा।
चलो ठीक है, dv/dx निकाल लेते हैं। कितना हो गया -2, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, और 4 का क्या है कांस्टेंट 0। तो अब यहाँ पर रख देते हैं a = b, b का वैल्यू तो यही वाला रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा -2x + 4, और dv/dx का वैल्यू कितना है जी -2। अब यहाँ से करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8। बताओ ये किसका इक्वेशन आया, स्ट्रेट लाइन का ना, यह है स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो स्ट्रेट लाइन कैसे समझ में आ गया, दो वेरिएबल कौन कौन, a और x, और दोनों में पावर कितना है 1, तो ये स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर ना। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं a और x के बीच में। थोड़ा कटिंग पॉइंट बताओ, अगर x का वैल्यू 0 रख दें, a का वैल्यू कितना हो गया -8, है ना, और अगर a 0 कर दो, a 0 कर दिए तो ये हो गया 4x - 8, x का वैल्यू कितना हो गया 2, है ना। तो x = 0, तो a का वैल्यू मिला -8। x = 0 का मतलब कौन सा इक्वेशन, a इक्वेशन। a इक्वेशन में कहाँ पर -8 पर, और a = 0 का मतलब कौन सा है x एक्सिस, x एक्सिस में कहाँ पर 2 पर। तो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लो, यही तो हो गया। आई बात समझ में। चलिए तो यहीं तक आज स्ट्रेट लाइन रहने देते हैं। स्ट्रेट लाइन का पूरा हो गया सेक्शन। पैराबोला का सेक्शन बताएंगे, फिर ये दोनों को रिलेट करके प्रॉब्लम बताएंगे, उसमें काइनेमेटिकल टर्म दिखाएंगे, काइनेमेटिकल टर्म हो गया, काइनेमेटिकल इक्वेशन दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि वह कुछ नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का इक्वेशन ही है ना। फिर उसको मिला करके पूरा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करवा देंगे, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थैंक यू।